हेलो एवरीवन, मैं रवि एक बार फिर आप सभी का स्वागत करता हूं टारगेट सेमेस्टर का ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे। जैसे कि आज से बताया कि हम लोग लखनऊ यूनिवर्सिटी का यूनिट वाइज लॉन्ग क्वेश्चन और शॉर्ट क्वेश्चन टाइप का जो क्वेश्चन है उसको हम इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग आपके यूनिट के अकॉर्डिंग दिया गया है, ठीक है, उसके अकॉर्डिंग हम क्या कर रहे थे हम लोग। तो उसका जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि लॉन्ग क्वेश्चन पूछे जाते हैं और शॉर्ट टाइप में पूछे जाते हैं उसको हम लोग डिस्कस कर रहे थे, जिसमें से हम लोग पहला यूनिट और दूसरा यूनिट यानी कि हम बात कर लें वायरस और बैक्टीरिया के रिस्पेक्ट में हम लोग जितने भी आपसे एग्जामिनर अलग अलग टाइप के क्वेश्चन पूछता है, चाहे वो लॉन्ग में पूछे या शॉर्ट में पूछे, है ना, या फिर वेरी शॉर्ट में पूछे, वो सारे क्वेश्चन को हम लोग डिस्कस कर लिए थे। आई होप वो वाली वीडियो आप लोग देख लिए होंगे, साथ ही साथ वो क्वेश्चन को आप लोग रिवाइज भी कर लिए होंगे क्योंकि अब आपके एग्जाम में ज्यादा दिन बचे नहीं है, ठीक है। तो आपकी तैयारी अच्छी चल रही होगी, रिवीजन अच्छे चल रहे होंगे और जो आपके नोट्स प्रिपेयर हो चुके थे उसका भी आप लोग यूज कर रहे होंगे, ठीक है। आज की क्लास में हम देखने वाले हैं आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग यूनिट नंबर 3 की बात करें फंजाई में हम देखेंगे कि कौन कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अक्सर एग्जाम में पूछे जाते हैं जो कि आपके लॉन्ग टाइप में हो जाए या फिर शॉर्ट टाइप में हो जाए, अक्सर एग्जाम में सर्कुलेट हो जाते हैं। एग्जामिनर फंजाई से क्वेश्चन बनाने को आता है तो कौन कौन पे किस किस टॉपिक पे किस किस टाइप के क्वेश्चन पे ज्यादा अपने आप को प्रायोरिटी देता है, वो सारी बातें आज की क्लास में देखने वाले हैं। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। और क्लास को स्टार्ट करने से पहले आपसे छोटी सी दरख्वास्त होगी कि क्लास में पेन पेपर फोकस लेके बैठेंगे जिससे पूरी कंसंट्रेशन आपकी क्लास में रहे। और यहाँ पे जो भी नया टर्म्स आपके दिया जाए या फिर नया क्वेश्चंस आपको दिखे, नया टॉपिक तो नहीं दिखेगा, मतलब उस टॉपिक में नए क्वेश्चन दिख गए तो उस क्वेश्चन को अपनी कॉपी में नोट कर लीजिएगा और फिर उसको आप रिवाइज कीजिएगा। यकीन मानिए अभी तक आप कुछ नहीं पढ़े हो तो अगर ये क्वेश्चन पढ़ के चले जाते हो तो आपका 75 में से अच्छे खासे नंबर आ जाएंगे, यानी कि 50 प्लस में आपको देखने को मिल जाएगा, ठीक है। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं और अपना यूनिट 3 में देखते हैं फंजाई का सबसे पहले लॉन्ग टाइप क्वेश्चन पे। लॉन्ग टाइप क्वेश्चन में जब भी आपसे फंजाई पढ़ने को आता है, फंजाई जब भी हम लोग पढ़ते हैं तो वहां पे हम लोग जैसे कि आप लोग देखे भी थे, सबसे पहले हम लोग इंट्रोडक्शन बात करते थे, फिर उसकी क्लासिफिकेशन बात करते थे, ठीक है, कि मेनली इसको 4 क्लास में डिवाइड किया गया है, एस्कोमाइकोटा, ड्यूटेरोमाइकोटा, बेसिडोमाइकोटा, है ना। इस तरह हम लोग क्या करते हैं, उसको डिवाइड करते हैं। अलग अलग साइंटिस्ट यहाँ पे आते थे तो अलग अलग साइंटिस्ट के थ्रू अलग अलग अपना व्यू दिया गया। जैसे आपका पहला क्वेश्चन दिया है कि डिस्क्राइब डिटेल द क्लासिफिकेशन ऑफ फंजाई, यानी कि जो फंजाई है, कवक है, उसका जो वर्गीकरण है, ठीक है, वो आप बता दीजिए। आप एक बात ध्यान रख लीजिएगा, आपसे जब भी क्लासिफिकेशन आप किसी, जैसे आपके टॉपिक में आपके सिलेबस में वायरस का क्लासिफिकेशन दिया है ना, वायरस का क्लासिफिकेशन दिया है, सर बैक्टीरिया का क्लासिफिकेशन दिया है, बैक्टीरिया पढ़ते हो तो बैक्टीरिया क्लासिफिकेशन है, और साथ ही साथ आप बता लोगे सर एल्गी है तो एल्गी का भी क्लासिफिकेशन आप देखोगे, है ना। फंजाई है, फंजाई का भी क्लासिफिकेशन देखोगे। इवन आपका कोई और भी टेरिडोफाइटा या फिर ब्रायोफाइटा आपके टॉपिक में दिया है तो सबसे पहले आप ये कंफर्म करना अपने आप को कि किसी भी एक, कोई भी एक, चाहे फंजाई की बात कर लें, वायरस की बात कर लें, बैक्टीरिया की बात कर लें, एल्गी की बात कर लें, किसी एक का आप क्लासिफिकेशन पढ़ के जाना कि इस चारों में से या पांचों में से आपको किसी एक का क्लासिफिकेशन देखने को मिल जाए, चाहे फंजाई का मिल जाए, एल्गी का मिल जाए, बैक्टीरिया का मिल जाए या इवन वायरस का मिल जाए, ठीक है। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है आपको जो इजी लगे, चाहे फंजाई का, एल्गी का, बैक्टीरिया, किसी का भी क्लासिफिकेशन अगर इजी लगता है उसको आप क्या करोगे, पढ़ लोगे। पढ़ने के बाद क्या करोगे, अगर एग्जाम में वो टॉपिक आते हैं तो आप फिर वहां से अपने आप को क्वेश्चन वहां पे नोट कर सकते हो, ठीक है। हम बात कर रहे थे सर क्लासिफिकेशन ऑफ फंजाई की, तो फंजाई यानी कि कवक की वर्गीकरण की बात करना है कि इसमें कौन कौन साइंटिस्ट आते हैं, किस किस ईयर में आते हैं और किस मोड में, है ना, मोड ऑफ न्यूट्रिशन के बेसिस पे या फिर मोड ऑफ हैबिटाट के बेसिस पे इसको क्लासिफाई करते हैं। ये सारा चीज आपको डिटेल में बताया गया है ना। अभी तक आप लोग क्लास फंजाई का क्लासिफिकेशन या फिर उसकी रिस्पेक्ट में जो थ्योरी है वो नहीं देखे हैं तो सबसे पहले देखिए और अपने नोट्स को कंप्लीट करके ये क्लासिफिकेशन वाले क्वेश्चन को क्या कर लीजिए, कंप्लीट कर लीजिए, ठीक है। क्योंकि क्लासिफिकेशन ऑफ फंजाई ये अक्सर एग्जाम में पूछ लिया जाता है, फंजाई या तो एल्गी, दोनों में से कोई एक, या फिर बैक्टीरिया या फिर वायरस। यहाँ पे नोट कर लेना, जब वायरस पूछेगा क्लासिफिकेशन वायरस का तो इसके साथ आपका बैक्टीरिया का भी क्लासिफिकेशन पूछ लेगा। तो यानी कि इन दोनों में से जो आपको इजी लगे उन दोनों में से किसी एक का आप यहाँ पे कंप्लीट कर सकते हो।
अगर पूछा जाए फंजाई का क्लासिफिकेशन तो इसके साथ आपसे पूछेगा एल्गी का क्लासिफिकेशन, ठीक है। तो दोनों में से कोई एक यहां पे याद कर लो, पढ़ लो, और फंजाई और एल्गी में से किसी एक का पढ़ लो, आपका एग्जाम में यहीं से क्वेश्चन देखने को मिल जाएगा, ठीक है। अगला बात करते हैं सर क्वेश्चन नंबर 2 कि डिस्क्राइब द थैलस ऑर्गेनाइजेशन ऑफ फंजाई। जो फंजाई है, कवक है, उसमें थैलस ऑर्गेनाइजेशन कैसा होता है? तो याद करो, मैं आपको बताया था सर कि यहाँ पे क्या होता है सर, हाइफा मिलते हैं, हाइफा होता है, हाइफा कई सारे हाइफा नेटवर्क लाइक स्ट्रक्चर जो होते हैं वो मिलके क्या बनाते हैं सर, नेटवर्क लाइक स्ट्रक्चर मिलके आपके माइसीलियम बनाते थे, याद आ रहा है ना। ये क्या मिलकर बनाते हैं सर, माइसीलियम का फॉर्मेशन करते हैं। तो ये जो फंजाई में जो थैलस ऑर्गेनाइजेशन होता है, हाइफा कैसे बना, फिर आपका, ठीक है, आपका फंजा हाइफा कैसे बना, माइसीलियम कैसे बना, ये सारे कॉन्सेप्ट को आपका डिटेल क्लास में बताया गया है, ठीक है। इसके बारे में नोट्स भी दिया गया है, अभी बताएंगे लास्ट में कि कहां से आपको क्या करना है क्या नहीं करना है, ठीक है। आप लोग का नोट्स भी कंप्लीट होगा। तो हाइफा माइसीलियम कैसे बनते हैं, यानी कि थैलस का ऑर्गेनाइजेशन कैसा होता है फंजाई में, ये चीज आप वहां से पढ़ लेना, ये इंपॉर्टेंट है, ये अक्सर एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं, तो इसलिए यहाँ पे मैं इंपॉर्टेंट लगा देता हूं। ये फंजाई में अगर पूछा जाए तो थैलस ऑर्गेनाइजेशन एग्जामिनर के दिमाग में तुरंत आता है कि हम इसके बारे में पूछ ले बच्चों से, ठीक है। चलो आगे बात करते हैं, हम अपना 2 क्वेश्चन बात कर लिए, फंजाई क्लासिफिकेशन पढ़ लीजिएगा, थैलस ऑर्गेनाइजेशन पढ़ लीजिएगा, ठीक है। आगे बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 की बात कर लें कि डिस्क्राइब द एसेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन इन फंजाई, यानी कि जो फंजाई है, फंजाई में एसेक्सुअल मोड यानी कि प्रजनन की बात की जाए तो इसमें अलैंगिक और लैंगिक दोनों इंपॉर्टेंट रखता है। एग्जामिनर कैसे पूछेगा, जब फंजाई की बात की जाएगी प्रजनन में, तो आपसे दोनों में से कोई एक पूछेगा, दोनों एक साथ नहीं पूछेगा, या तो सेक्सुअल पूछा या तो एक सेक्सुअल पूछेगा। लेकिन कभी कभी ऐसा भी देखा गया है कि ए सेक्सुअल पूछेगा आपसे और करके आपसे बोल देगा सेक्सुअल, दोनों में से जो आपको आता है उसके बारे में आप डिटेल बता दो, ठीक है। लेकिन यहाँ पे देखो, ए सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन के बेसिस पे अगर क्वेश्चन पूछता है एग्जामिनर फंजाई में, ठीक है, तो इसके रिस्पेक्ट में और कैसा क्वेश्चन पूछ सकता है एसेक्सुअल में, तो आपसे पूछेगा कि डिस्क्राइब द वेरियस टाइप ऑफ एसेक्सुअल स्पोर इन ऑफ फंजाई, यानी कि जो फंजाई है, कवक है, उसमें अलैंगिक जो स्पोर्स बनते हैं वो कैसे बनते हैं, ठीक है। तो इसके बेसिस पे भी आपसे क्वेश्चन पूछेगा। तो एसेक्सुअल पूछने को आता है फंजाई में, तो या तो इस लैंग्वेज में पूछ ले या फिर आपको इस टर्म में पूछ ले, तो दोनों का मतलब एक ही है। तो वहां पे आप कंफ्यूज मत होइएगा कि सर यहाँ पे मोड ऑफ एसेक्सुअल पूछा जा रहा है और यहाँ पे एस टाइप्स ऑफ सेक्सुअल स्पोर पूछ रहा है, तो दोनों बात एक ही है। जो फंजाई में आप लोग एसेक्सुअल पढ़े थे वही चीज बातें आपको यहाँ पे बतानी है, ठीक है। तो एसेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन है फंजाई में, ये इंपॉर्टेंट है, ये आप पढ़ लीजिएगा, इसमें यहां से आपको क्वेश्चन देखने को मिल जाएगा। आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 में, देखो जैसे कि हम बताएं कि या तो सेक्सुअल पूछे या तो एसेक्सुअल पूछे, तो ये अल्टरनेट करके पूछता है, ठीक है। कभी कभार ऐसा भी होता है कि आपको दोनों में से दोनों दे देगा और दोनों में से बोलेगा कि बता दो भैया एसेक्सुअल क्या होता है फंजाई में, पहला क्वेश्चन ओ आर और करके दे देगा कि अब दूसरा क्वेश्चन जैसे अल्टरनेट करके दे देगा कि सेक्सुअल। आपको जो पता है, सेक्सुअल पता है, एसेक्सुअल पता है, दोनों में से किसी एक के बारे में आप बता सकते हो। तो यानी कि इसका मतलब ये हुआ कि फंजाई का जो मोड ऑफ रिप्रोडक्शन है, यानी कि एसेक्सुअल है और सेक्सुअल जो मोड ऑफ रिप्रोडक्शन है, ये दोनों को हमको अच्छे से पढ़ के जाना है, क्योंकि दोनों में से किसी ना किसी एक के बारे में हमसे एग्जामिनर पूछ सकता है, ठीक है। चलो क्वेश्चन नंबर 5 की बात कर लेते हैं कि डिस्क्राइब द इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस ऑफ फंजाई, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अगर फंजाई पढ़ते हो और फंजाई में इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस ना पूछे एग्जामिनर, ऐसा हो ही नहीं सकता है, ठीक है। तो इसके लिए क्या करोगे आप, इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस जो है ना इसको पढ़ के जाओगे, इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस को पढ़ के जाओगे, ठीक है। जैसे कि हम बात किए थे सर, बैक्टीरिया की इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस थी, है ना, बैक्टीरिया की इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस। फिर आप बात कर लेना सर एल्गी का इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस, फिर आप बात कर लेना सर फंजाई का इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस। ये तीनों में से किसी एक का इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस एग्जामिनर आपके एग्जाम में दे देगा लॉन्ग क्वेश्चन में, तीनों में से किसी एक का इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस आपके पेपर में रहेगा, ठीक है। चाहे वो बैक्टीरिया का हो, बैक्टीरिया का भी बहुत सारे इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस है, आपको पता है सर। फंजाई का भी बहुत सारे इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस है, ईस्ट का यूज होता है चीज बनाने में, पेनिसिलियम का यूज होता है दवाइयां बनाने में, एंटीबॉडी बनाने में, है ना। फिर आप बता सकते हो सर अल्कोहल बनाने में, तमाम सारे इसके इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस हो सकते हैं। उसी तरह आपके एल्गी के भी इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस है सर, कि हम इसको वाटर को प्यूरिफाई करने में यूज करते हैं। फिर हम लोग किसमें करते हैं भैया, वाटर को प्यूरिफाई करने में कर लेते हैं,
और हम बोल सकते हैं कि सर फूड के फॉर्म में हम लोग यूज करते हैं, तमाम सारे एस्ट्रोनॉट के थ्रू उसको स्पेस पे ले जाने में हम लोग यूज करते हैं, तमाम सारे इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस है जो कि आपको सारा चीज बताया गया है, सारा चीज पढ़ाया गया है और कॉपी में सारा चीज नोट कराया गया है। अभी हम लास्ट में बात करेंगे कि उसको और कहां से आप अवेलेबल करा सकते हो। तो इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस की जब बात करें फंजाई का, ये इंपॉर्टेंट होता है, तो आप फंजाई का इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस और साथ ही साथ एल्गी बैक्टीरिया का भी इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस पढ़ के जाना, यहां से एक क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाएगा आपके पेपर में। ठीक है, आगे बढ़ जाते हैं, आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की। क्वेश्चन नंबर 6 की बात करें, डिस्क्राइब द रिप्रोडक्शन मोड फाउंड इन द एल्ब्यूगो। अब देखो एग्जामिनर क्या बोलता है, एग्जामिनर ये बोलता है भैया बता दो फंजाई में सेक्सुअल और एसेक्सुअल मोड क्या होता है। अब इससे एग्जामिनर ऊपर उठेगा तो आपसे मेंबर के ऊपर आ जाएगा, अलग अलग जो आप मेंबर पढ़े हो फंजाई में, जैसे कि एल्ब्यूगो। ये जो एल्ब्यूगो है ना, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट, एल्ब्यूगो जो है ये मोस्ट इंपॉर्टेंट मेंबर है फंजाई का, है ना। तो इसका जो भी डिटेल है इसका आपका यूट्यूब पे भी अवेलेबल है और साथ ही साथ बैच में भी आपको अच्छे से बताया गया था एल्ब्यूगो के बारे में। तो एल्ब्यूगो में मोड ऑफ रिप्रोडक्शन, ना ही कि मोड ऑफ रिप्रोडक्शन, इसकी जो पूरी लाइफ साइकिल है ना, लाइफ साइकिल भी बोल सकता है या फिर मोड ऑफ रिप्रोडक्शन भी बोल सकता है लॉन्ग में। तो जब भी ये दोनों में से किसी एक का दे तो आप यहां से बता सकते हो एलक्यू में फला फला टाइप का मोड ऑफ रिप्रोडक्शन होता है, हैप्लेंटो डिप्लेंटो, ये टाइप का इसका लाइफ साइकिल होता है। तो ये चीज आप यहां से एलक्यू को बता सकते हो, ये आपका इंपॉर्टेंट होता है। इसी तरह आपका बता दे पाइथीनियम, है ना, पाइथियम, ये जो पाइथिनियम है ये भी क्या होता है, इंपॉर्टेंट होता है इसके लाइफ साइकिल पे। लाइफ साइकिल अक्सर एग्जामिनर पूछता है मेंबर्स का, क्योंकि लाइफ साइकिल पूछने का ये उसका मकसद होता है कि लॉन्ग में पूछेंगे तो यहाँ पे बच्चा फिगर बनाएगा, उसकी पूरी लाइफ साइकिल बताएगा, है ना, पूरा उसका सिस्टमेटिक पोजीशन बताएगा, ये सारा चीज बताने। अच्छा चलो आपसे पूछ दियागा कि आप एल्ब्यूगा का रिप्रोडक्शन मेथड बता दो, आपसे क्वेश्चन ये एग्जामिनर पूछ दिया, तो आप डायरेक्ट इसके रिप्रोडक्शन पे मत आना, लॉन्ग में जब भी पूछेगा तो एल्ब्यूगो हेडिंग डालना ऐसे, जैसे हम बोल रहे हैं, चलो जैसे हम बोल आपसे एल्ब्यूगो पूछा, ठीक है, एल्ब्यूगो, एक सेकंड रुक जाओ, आपसे एग्जामिनर बोला एल्ब्यूगो के बारे में बता दो, क्या करोगे आप, सबसे पहले एल्ब्यूगो हेडिंग डाल देना, लिखने का तरीका बता रहा हूं मैं, एल्ब्यूगो हेडिंग डाल देना, ठीक है, इसको अंडरलाइन कर देना अच्छे से। अब क्या करना है, यहाँ पे क्लासिफिकेशन हेडिंग डालना राइट साइड में, क्लासिफिकेशन। अब क्लासिफिकेशन एल्ब्यूगो के बारे में जो जो क्लासिफिकेशन आपको पता है, किंगडम क्या है, क्लास क्या है, ऑर्डर क्या है, फैमिली क्या है, जीनस क्या है, स्पीसीज क्या है, ये सारा चीज आप लिख देना, स्पीसीज क्या है ना, जीनस क्या है, फिर आपके किस फैमिली से बिलोंग करता है, फिर इसका ऑर्डर क्या है, ऑर्डर, फिर इसका क्लास क्या है, फिर इसका डिवीजन क्या है, ठीक है, इतना लिखने का, क्लास, डिवीजन, क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीनस, स्पीसीज, ये चीज आप यहाँ पे बता देना, ठीक है। बताने के बाद इसका जीनस में अंडरलाइन करना, स्पीसीज में अंडरलाइन कर देना, इतना काम कर देना। अब यहाँ से क्या करना, यहाँ पे इंट्रोडक्शन डालना, क्या डालना भैया, इंट्रोडक्शन डालना, ऐसा है हेडिंग। इंट्रोडक्शन हेडिंग डालने के बाद आप क्या करोगे, एल्ब्यूगो के बारे में जितने बातें आपको पता है 10 पॉइंट, ज्यादा नहीं 10 पॉइंट क्या करोगे इंट्रोडक्शन में, आप 1 नंबर करके, 2 नंबर करके, 3 नंबर करके, 4 नंबर, इसी तरह करके आप 10 नंबर तक कंप्लीट कर देना। फिर नेक्स्ट पेज पे आना और नेक्स्ट पेज पे आने पे अब यहाँ पे लिखना मोड ऑफ न्यूट्रिशन, है ना, मोड ऑफ रिप्रोडक्शन, ठीक है। तो सबसे पहले आप देखना कि कितने मोड के रिप्रोडक्शन होते हैं, तो सबसे पहले आप यहाँ पे एक छोटा सा फ्लो डायग्राम बना सकते हो। सर यहाँ पे ए सेक्सुअल होता है और इसमें क्या होता है, सेक्सुअल होता है। एक बात बता रहे हैं कि अगर सेक्सुअल ए सेक्सुअल है तो ऐसा, ए सेक्सुअल में कौन कौन से मेथड होते हैं, तो यहाँ पे उनकी बातें लिख देना इस तरह करके, है ना, और सेक्सुअल में यहाँ पे कौन कौन से होते हैं, यहाँ पे उनकी बातें लिख देना। बात समझ रहे हो, एक फ्लो डायग्राम बना दो। अब क्या करोगे, एक फ्रेश हेडिंग डालोगे, यहाँ पे इतने चीज बातें लिखने के बाद यहाँ पे डालोगे ए सेक्सुअल, ठीक है, ए सेक्सुअल,
एसेक्सुअल। अब एसेक्सुअल के बारे में जो भी आपको बातें पता हैं वो सारे बातें लिखो। उसकी फिगर पता है तो फिगर बता दो, स्पोर्ट्स कैसे बनता है स्पोर्ट्स की फिगर बता दो। ये सारी चीज बताने के बाद आप फिर एक क्या करोगे, एक छोटा सा हेडिंग डालोगे, लाइफ साइकिल। क्या डालोगे भैया, लाइफ साइकिल, एक हेडिंग डालोगे और लाइफ साइकिल में एक छोटा सा फिगर, अच्छा सा फिगर यहाँ पे बना दोगे कि कौन कौन से फेज में कंप्लीट होते हैं। और लास्ट में क्या करोगे, एक कंक्लूजन का हेडिंग डालोगे, कंक्लूजन का हेडिंग डालोगे। और जितनी बातें आप यहाँ पे लिखे हो वो 4 से 5 लाइन में आप अपनी बातों को कंप्लीट कर दो कंक्लूजन में। यकीन मानो अगर इतना सारा चीज ये लॉन्ग क्वेश्चन में ना, तो 20 नंबर का अगर क्वेश्चन है आपका, 20 नंबर का क्वेश्चन है, कितने का भैया, 20 का क्वेश्चन है आपका, तो यकीन मान के चलो आपका 18 नंबर फिक्स है। कितना नंबर फिक्स है, 18 नंबर फिक्स है। एग्जामिनर आपका नंबर काट ही नहीं सकता, ठीक है। लेकिन इतना अगर बात करोगे तब, ठीक है, इतना बात करोगे तब। बात समझ में आई? चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 8 पे। क्वेश्चन नंबर 8 पे आ जाए। क्वेश्चन नंबर 8 दिया है कि डिस्क्राइब द मोड ऑफ रिप्रोडक्शन इन राइजोपस। राइजोपस में जो मोड ऑफ रिप्रोडक्शन है वो कौन कौन से होते हैं, ठीक है। राइजोपस में मोड ऑफ न्यूट्रिशन कौन कौन से होते हैं, तो वही बात अपनाना कि लॉन्ग में पूछा है तो राइजोपस हेडिंग डाल देना, है ना, राइजोपस हेडिंग डाल देना। फिर यहाँ पे क्लासिफिकेशन डाल देना, है ना, राइजोपस का क्लासिफिकेशन के बारे में जो भी आपको पता है यहाँ पे लिख देना। फिर यहाँ पे इंट्रोडक्शन डालना, इंट्रोडक्शन डालने के बाद 10 पॉइंट लिख देना राइजोपस के बारे में। फिर आप मोड ऑफ रिप्रोडक्शन पे आ जाना कि ए सेक्सुअल होता है कि सेक्सुअल होता है, फिर आप वहां से अपने आंसर को कंप्लीट करके रखना। तो ये जो राइजोपस है ये भी इंपॉर्टेंट है, ये एग्जाम में आपसे पूछा जाता है, तो ये चीज आप ध्यान रखना, ठीक है। आगे बात कर लें क्वेश्चन नंबर 9 की, टू डिस्क्राइब द लाइफ साइकिल ऑफ सिनकाइट्रम। ये उतना इंपॉर्टेंट नहीं है लेकिन आप इसको पढ़ के जाना, आपको यहां से क्वेश्चन मिल जाएगा, लेकिन राइजोपस ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये चीज आप ध्यान देना। आगे बात कर लेते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 10 की, डिस्कस विद द हेल्प ऑफ डायग्राम ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ लाइफ साइकिल अकरिंग इन द सैक्रोमाइसिस। सैक्रोमाइसिस मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये हर बार एग्जाम में सर्कुलेट होता है सैक्रोमाइसिस का, चाहे उसकी लाइफ साइकिल पूछे चाहे उसका पूरा मोड ऑफ रिप्रोडक्शन पूछ ले, ठीक है। तो आप जब भी सैक्रोमाइसिस पूछा जाता है, सैक्रोमाइसिस हो गया, है ना, फिर आपका पेनिसिलियम हो गया, तो ये चीज आप हमेशा पढ़ के जाना, यहां से आपको क्वेश्चन देखने को मिल जाएगा, ठीक है। चाहे लॉन्ग में मिले चाहे फिर शॉर्ट में मिले, तो ये इंपॉर्टेंट है, ये पढ़ के जाना। यहाँ पे मैं इंपॉर्टेंट लगा देता हूँ सैक्रोमाइसिस के लिए, ठीक है। तो यहाँ पे आपसे इस साल पूछने का चांस है कि इसकी लाइफ साइकिल, डिफरेंट टाइप्स ऑफ जो लाइफ साइकिल है उसका फिगर बनाइए, डायग्राम बनाइए और फिर उसके बारे में लेवलिंग करते हुए उसकी लाइफ साइकिल कंप्लीट कर दीजिए, ठीक है। तो ये चीज इस बार के लिए इंपॉर्टेंट है, तो ये आप पढ़ के जाना, यहां से आपको क्वेश्चन देखने को मिल जाएगा। आगे बात करते हैं, ये सैक्रोमाइसिस को और किस मेथड में पूछा जा सकता है सर। सैक्रोमाइसिस के अलग अलग फेज होते हैं कि हैप्लोडिप्लॉइंटिक लाइफ साइकिल क्या होता है, डिप्लोब्लॉइंटिक क्या होता है और हैप्लोडिप्लोब्लॉइंटिक लाइफ साइकिल जो होता है वो क्या होता है। तो ये चीज भी पढ़ के जाना, ये अलग अलग भी पूछा जा सकता है और या तो फिर एक ही साथ पूछा जाए, तो ये इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे इंपॉर्टेंट लगा लो, ठीक है। ये फिर मैं बता जाऊं कि ये इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट लगा लो, यहां से आपको क्वेश्चन देखने को मिल जाएगा। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11 में। क्वेश्चन नंबर 11, डिस्क्राइब द कोनेडिया फॉर्मेशन ऑफ एस्परजिलस। एस्परजिलस में जो कोनेडिया फॉर्मेशन होता है, अलग अलग जो मोड ऑफ कोनेडिया बनता है ना, उसके बारे में बताना है। तो वही काम करोगे, एस्परजिलस में सबसे पहले 10 पॉइंट लिख देना क्या क्या इंपॉर्टेंट है, फिर कोनेडिया लॉन्ग में पूछे तब, लॉन्ग में पूछे फिर सबसे पहले इंट्रोडक्शन, फिर उसका डिटेल में, फिर उसका कंक्लूजन। अगर एस्परजिलस में और क्वेश्चन क्या पूछता है, तो ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन पूछता है एस्परजिलस में। तो एस्परजिलस में दो ही क्वेश्चन पूछता है, या तो कोनेडिया के नाम से पूछ ले या फिर ए सेक्सुअल के नाम देखते हुए पूछ ले, तो दोनों का मतलब एक ही होगा, एस्परजिलस के बारे में आपको बताना है, ठीक है। अब देखो एस्परजिलस में लाइफ साइकिल भी इंपॉर्टेंट है, यानी कि इस साल के लिए आप समझ जाना एस्परजिलस आपके लिए मोस्ट एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट है। कुछ पढ़ो या ना पढ़ो, एस्परजिलस पढ़ के जाना, आपको क्वेश्चन मिल जाएगा एस्परजिलस से। एस्परजिलस से कौन से क्वेश्चन मिल जाएंगे, चाहे लाइफ साइकिल से मिल जाए, चाहे उसको स्पोर्ट से मिल जाए, कोनिडिया से मिल जाए या फिर मोड ऑफ रिप्रोडक्शन से मिल जाए, ठीक है। तो एस्परजिलस इस साल के लिए इंपॉर्टेंट है, सैक्रोमाइसिस भी इस साल के लिए इंपॉर्टेंट है, दोनों पढ़ के जाइएगा। अगला है डिस्क्राइब द प्रोसेस ऑफ कैरियोटाइजेशन, है ना, तो ये भी पढ़ के जाना, आपके लिए इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन।
आगे बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 है हाउ विल यू शो द डीजनरेशन ऑफ द सेक्सुअल स्ट्रक्चर ऑफ एस्कोमाइकोटा, है ना, एस्कोमाइकोटिस विद द हेल्प ऑफ डिफरेंट स्पीसीज ऑफ द एस्कोबोलस, है ना। तो एस्कोबोलस में जो अलग अलग टाइप के जो सेक्सुअल स्ट्रक्चर है डिजनरेशन का उसको बताना है। तो ये भी इंपॉर्टेंट है, लॉन्ग में ये 2 बार से ये ट्रेंडिंग में था क्वेश्चन, ठीक है, आपके यूनिवर्सिटी के एस्पेक्ट में। तो ये 2 साल से ये अल्टरनेट करके ये क्वेश्चन पूछा जाता था, तो हो सकता है इस बार भी ये क्वेश्चन पूछ लिया जाए। तो उसके पूछ लिए जाए तो क्या मतलब है भैया, हम अपने आप से एकदम बी अवेयर रहेंगे, इसको पढ़ के जाएंगे, क्वेश्चन पूछे तब हम इसको आंसर दे के चले आएंगे, ठीक है। चलो अगला पूछ देखो, अष्टलागो एस्परजिलस हो गया, राइजोपस हो गया, सैक्रोमाइसिस हो गया, पेनिसिलियम हो गया, अष्टलागो हो गया। ये ऐसे टॉपिक है ना, यहां से हर बार एग्जामिनर क्या करता है, कोई ना कोई क्वेश्चन बना देता है, चाहे लॉन्ग में बना दे या फिर शॉर्ट में बना दे, चाहे उसका क्लासिफिकेशन की बात कर लें, चाहे उसकी लाइफ साइकिल की बात कर लें, चाहे उसकी एसेक्सुअल या फिर सेक्सुअल मोड की बात कर लें। तो जब भी अष्टलागो पूछा जाए तो वही काम करना, सबसे पहले आप क्या करना, यहाँ पे एक हेडिंग डालना, हेडिंग डालने के बाद वहां पे लिखना क्लासिफिकेशन, अष्टलागो का क्लासिफिकेशन डाल देना, है ना, अष्टलागो का सबसे पहले क्लासिफिकेशन। तो एक चीज ध्यान रखना कि क्लासिफिकेशन सबका पढ़ के जाना, है ना, सारे नंबर का क्लासिफिकेशन पढ़ के जाना। सबसे पहले डिवीजन इसका क्या है, फिर क्लास क्या है, फिर उसका ऑर्डर क्या है, फिर फैमिली क्या है, फिर जीनस क्या है, फिर स्पीसीज क्या है। ये सारा चीज लिखने के बाद अष्टलागो के बारे में 10 पॉइंट लिख देना इंट्रोडक्शन में, और फिर देखना क्या पूछा जा रहा है। सर आपका लाइफ साइकिल पूछ रहा है, तो लाइफ साइकिल के बारे में आप कंप्लीट वहां पे डिस्कस करते हुए अपने आंसर फिगर बनाते हुए अपने आंसर को कंप्लीट कर लेना। आगे बात कर ले 15 का कि डिस्क्राइब क्लासिफाई पक्सिनिया। देखो पक्सिनिया भी इंपॉर्टेंट है, व्हाइट रस्ट, ब्लैक रस्ट, ये इंपॉर्टेंट है, वीट में लगते हैं, ये सारे चीज ध्यान रखना। और इनकी जो लाइफ साइकिल है ना मोस्ट इंपॉर्टेंट होती है। यहाँ पे 2 होस्ट की रिक्वायरमेंट होती है, एक बार्ली प्लांट का और दूसरा वीट का, ठीक है। तो ये दोनों इसका लाइफ साइकिल इंपॉर्टेंट होता है। तो पक्सिनिया का, अष्टलागो का लाइफ साइकिल कुछ भी पढ़ो या ना पढ़ो, ये दोनों पढ़ के जाना। पक्सिनिया का तो बार बार उसको पढ़ के जाना, ठीक है, जितना बाय हार्ट उसको पढ़ लो, पक्सिनिया पढ़ के जाना, ये हर बार आपसे मिल जाएगा। तो फिर वही काम करना, क्लासिफिकेशन, इंट्रोडक्शन, फिर उसका लाइफ साइकिल और फिर उसका कंक्लूजन, ठीक है। तो 2 फेज में कंप्लीट होता है, 2 फेज में, यानी कि बार्ली प्लांट होता है और दूसरा वीट होता है ना, वीट होता है। तो ये चीज आप यहाँ से ध्यान रखना, और पक्सिनिया ग्रेमिनिस के बारे में पढ़ते हुए जाना, इसकी लाइफ साइकिल मोस्ट इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे मोस्ट इंपॉर्टेंट लगा लो, इस बार के लिए एग्जाम में आपसे पूछा जाएगा, ठीक है, इस बार के एग्जाम में आपको पक्सिनिया से लाइफ साइकिल और उसका वो पूछ लिया जाएगा। आगे बात कर लेते हैं 17 है गिव एन आउटलाइन लाइफ साइकिल ऑफ पक्सिनिया ग्रेमिनिस। देखो लाइफ साइकिल की पूछ रहा है, देखो पूछने का जो तरीका है, क्वेश्चन तो वही है, बताना हमको उसकी लाइफ साइकिल है पक्सिनिया की, लेकिन जो मोड ऑफ पूछने का जो तरीका वो क्या कर दे रहा है, अलग अलग मोड बना दे रहा है, ठीक है। तो पक्सिनिया ग्रेमिनिस की जो लाइफ साइकिल है ये इंपॉर्टेंट है, ये पढ़ के जाना। फिर देखो एग्रीकस की लाइफ साइकिल इंपॉर्टेंट हो जाएगी, ये भी पढ़ के जाना, है ना। एग्रीकस की जो रिप्रोडक्शन है, मोड ऑफ रिप्रोडक्शन है, ये भी इंपॉर्टेंट है, ये पढ़ के जाना, आपके एग्जाम में क्वेश्चन यहाँ से मिल जाएगा। आगे बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 19, राइट एन अकाउंट ऑफ द फसेरियम, है ना, फ्यूसेरियम फंजाई या फिर माइटोस्पोरिक फंजाई। ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, इसको स्किप भी करोगे तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, लेकिन हाँ अगर आपको मिल जाता है कंटेंट, और कंटेंट आपको ऐप पे मिल ही जाएगा, ठीक है, तो यहां से आप पढ़ के जा सकते हो। आगे बात करते हैं सर लाइकेन, मोस्ट इंपॉर्टेंट। देखो ये जो लाइकेन है ना, ये हर साल पूछा जाता है, चाहे लॉन्ग में, इस साल सपोज करो लॉन्ग में पूछ लिया गया, तो अगले साल जो होगा वो शॉर्ट में पूछा जाएगा। तो जो अगले पिछले साल जो था वो लॉन्ग में पूछा गया था, और इस साल आपका चांस है कि भैया आपसे शॉर्ट में पूछ ले, तो बी अवेयर रहिएगा लाइकेन के बारे में, ठीक है। लाइकेन वही चीज है कि एल्गाई और एल्गी और फंजाई के बीच में रिलेशनशिप हो जाता है, तमाम सारे बातें आपको बताए थे, आपको तो अब रट्टा हो गया होगा, ठीक है। तो लाइकेन जो है ये भी इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, और इसका क्लासिफिकेशन पढ़ लीजिएगा, ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाएगा। अगर लॉन्ग पूछता है तो क्लासिफिकेशन के साथ पूछ देगा, शॉर्ट में पूछेगा तो डिटेल अबाउट लाइकेन करके आप उससे क्वेश्चन पूछ देगा, तो आप वहां से इसको बता सकते हो। आगे बात कर लेते हैं 21 और 22 की,
कि डिस्क्राइब द इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ लाइकेन, यानी कि लाइकेन के बारे में पूरा अच्छा से डिटेल में पढ़ के रखिएगा। यहां से आपसे इंटरनल स्ट्रक्चर के बारे में पूछेगा कि लाइकेन का इंटरनल स्ट्रक्चर कैसा होता है। जब फंजाई और एल्गी एक साथ मिल जाते हैं, इंटर रिलेशनशिप में आ जाते हैं, तो फिर इनका इंटरनल स्ट्रक्चर कैसा हो जाता है, कौन कौन से फैसिलिटी प्लांट को प्रोवाइड करते हैं, है ना, कौन कौन से मोड वहां से ऑब्टेन करते हैं न्यूट्रिशन के, ये तमाम सारे बातें आप इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ फंजाई में आप बता सकते हो। तो इसलिए ये भी क्या हो जाएगा, आपका इंपॉर्टेंट हो जाएगा। ठीक है, शॉर्ट में ये पूछे जाते हैं। अगला देखो 22 क्या दे रहा है सर, लाइकेन के बारे में दे रहा है कि इसका जो मोड ऑफ रिप्रोडक्शन है वो कैसा होता है, डायग्राम के हेल्प से हमें बताना है। तो यहाँ पे जब भी पूछा जाए डायग्राम के हेल्प से, यानी कि कुल मिला के ये बात समझो कि लाइकेन आप कंप्लीट पढ़ लेना, है ना, लाइकेन आप कंप्लीट पढ़ लेना, इसमें क्लासिफिकेशन आप पढ़ लेना, क्लासिफिकेशन जो है इसका, ठीक है, इसका इंट्रोडक्शन पढ़ लेना, लाइकेन होता क्या है, इसका मोड ऑफ न्यूट्रिशन क्या था, है ना, और इसका मोड ऑफ रिप्रोडक्शन क्या है। तो ये सारे बातें आप लाइकेन के बारे में पढ़ लोगे, यहां से अलग अलग जो क्वेश्चन पूछा जाता है लॉन्ग में, शॉर्ट में, तो वहां से आप इसको कंप्लीट कर सकते हो। तो ये रहा आपका कंप्लीट फंजाई के बारे में डिटेल लॉन्ग क्वेश्चन और शॉर्ट क्वेश्चन। अब मैं आपसे कुछ बातें बताने जा रहा हूं जो कि आपको इसी के लिए आपका वेट भी था और आप लोग को अच्छा भी लगेगा। पहली बात ये कि आपको क्या करना है सर, अच्छा यहाँ पे सबसे पहले हम कलर चेंज कर लें। आपको क्या करना है सर, टारगेट सेमेस्टर यानी कि इसी चैनल पे आपके क्या जाना है, प्लेलिस्ट पे जाना है। क्या जाना है सर, प्लेलिस्ट पे जाना है। और प्लेलिस्ट किसकी प्लेलिस्ट सर, बॉटनी की प्लेलिस्ट। वहीं पे आपको जूलॉजी की प्लेलिस्ट मिल जाएगी। उस पे सबसे पहला काम ये करना है सर, उसमें वन शॉट पड़ी हुई है, वन शॉट। किसकी वन शॉट है सर, बॉटनी की वन शॉट है। कंप्लीट उसमें बॉटनी बताया गया, वन शॉट, 1-1.5 घंटे 2 घंटे की क्लास है, वो आप आराम से बैठ के देख लो। अभी तक कुछ नहीं पढ़े हो उनके लिए, ठीक है, और पढ़े और रिवीजन करने के लिए आपके लिए सफिशिएंट होगा, अच्छी वाली बात। वन शॉट आप वहां से पढ़ लेना। साथ ही साथ दूसरी बात, इसी प्लेलिस्ट में आपको इंपॉर्टेंट थ्योरी क्लासेस, ध्यान देना, थ्योरी क्लासेस है, ठीक है, चाहे वो एल्गी की बात कर लें, बैक्टीरिया की बात कर लें, फंजाई की बात कर लें, या फिर आपके सिलेबस में जो भी इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं, उस इंपॉर्टेंट टॉपिक की थ्योरी क्लासेस यहाँ पे पड़ी हुई हैं, ठीक है, टॉपिक। ठीक, तीसरी बात ये सर कि इसी प्लेलिस्ट में आपको क्या मिल जाएगा, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स मिल जाएंगे। इंपॉर्टेंट टॉपिक्स मतलब जो आपका पूरा ओवरऑल सिलेबस, उसमें से कुछ टॉपिक्स में आपके लिए छांटा हूं जो इस साल के लिए इंपॉर्टेंट है, वहां से क्वेश्चन बनेंगे। और यकीन मानिए वहां से क्वेश्चन बन रहे हैं, है ना, अलग अलग यूनिवर्सिटीज में वहां से क्वेश्चन बन रहा है। तो जाहिर सी बात है आपकी यूनिवर्सिटीज में भी यही काम हो। तो इंपॉर्टेंट टॉपिक की वीडियो उसको पढ़ लीजिएगा। साथ ही साथ बहुत सारे एमसीक्यू क्वेश्चन है, उसको पढ़ लोगे। एमसीक्यू क्वेश्चन पढ़ने से आप बोल सोचो सर हमारे यहाँ तो थ्योरी क्वेश्चन आने हैं, एमसीक्यू पढ़ने जाए। तो एमसीक्यू पढ़ने पे ये फायदा मिलेगा कि उसके टॉपिक्स में जो इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं, कॉन्सेप्ट हैं, है ना, वो सारा चीज आपको यहाँ से क्लियर हो जाएगा, ठीक है। यानी कि एमसीक्यू जब हम लोग सॉल्व करते हैं वहां पे हम लोग डिटेल में सॉल्व करते हैं, ठीक है, यानी कि इसका आंसर ये हुआ, इसका आंसर ये हुआ नहीं। यहाँ से आप जब एमसीक्यू पढ़ोगे तो आपका जो एक तो रिवीजन होगा, दूसरा ये अगर कॉन्सेप्ट नहीं पता था तो वो कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो जाएगा, ठीक है। और पांचवी बात ये कि आपका यूनिट वाइज जैसे कि वायरस हो गया, बैक्टीरिया हो गया, ये सारे के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स भी आपको यहाँ पढ़े हुए हैं। तो कुल मिला के बात करें ये सारे चीज आपके लिए बेनिफिशियल है। अगर चाहते हो नोट्स के लिए तो आपको जाना है प्ले स्टोर पे और वहां पर जाकर टारगेट गुरुकुल मोबाइल ऐप को डाउनलोड करोगे। डाउनलोड करने के बाद आप तुरंत क्या करोगे, अपने सारथी बैच में जाओगे, वहां से आपको नोट्स मिल जाएगा। और साथ ही साथ वहां पे आपको कंप्लीट वीडियो मिल जाएंगी बाई लैंग्वेज में, हिंदी में भी, इंग्लिश में भी। तो ये रही आज की क्लास। आई होप कि फंजाई के बारे में हम लोग इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन और शॉर्ट क्वेश्चन को डिस्कस कर लिए हैं, और जो भी आपकी डाउट थी वो भी हम लोग सॉल्व कर लिए हैं। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए स्टे रहिए, मस्त रहिए, अपनी तैयारी को और मजबूत करते रहिए।